एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिद्दीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री चैनल पे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन ने हिट एंड ट्रायल मेथड है हमारे पास में, तो उससे अपन तुक्का लगा लगा के थक गए हैं। तो अपन को एक पर्टिकुलर मेथड चाहिए जिसकी हेल्प से अपन वीडियो को मतलब कि जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। अब ये मेटल किस चिड़िया का नाम है, अगर आपको नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है कि मेटल क्या होता है, तो आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहां से अपन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जैसे कि देखो मेटल है लाइक जिंक कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं आगे। उसके बाद में अपन को नॉन मेटल को बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करना। सबसे पहले मेटल नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, देखो मेटल नॉन मेटल के एग्जांपल्स है लाइक कार्बन सल्फर क्लोरीन नाइट्रोजन। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं नॉन मेटल। देखो फिर क्या होना है, नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद में वापस से मेटल को बैलेंस करना है। ठीक है, ये दोनों मतलब कि इन दोनों को कंप्लीटली बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ये दोनों हो गए तो वापस मेटल और नॉन मेटल को दोनों को चेक करना है। ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में फिर देखो ये दोनों संतुलित होने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मतलब सबसे पहले मेटल को फिर नॉन मेटल को, मेटल नॉन मेटल दोनों बैलेंस होने के बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के संतुलित होने के बाद पुनः मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करना है। मतलब ओवरऑल तीनों को बैलेंस करना है। तीनों बैलेंस होने के बाद में आगे का स्टेप, मतलब सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल जब तक बैलेंस ना हो आगे के स्टेप में नहीं जाना। ठीक है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। फिर नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद में देखना है मेटल भी बैलेंस है कि नहीं, दोनों को बैलेंस करना है। फिर तीनों को बैलेंस करना है, तब आगे का स्टेप आएगा। ठीक है, फिर तीनों का बैलेंस कैसे, तीनों को संतुलित होने के बाद में मतलब मेटल भी बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। फिर अपन को करना है हाइड्रोजन को बैलेंस। ठीक है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है। ठीक है, हाइड्रोजन संतुलित होने के बाद में तीनों को वापस से संतुलित करना है। सब देखना है कि चारों संतुलित है कि नहीं, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यही ट्रिक है हमारी, यही मेथड है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना एंड देन आफ्टर हाइड्रोजन को बैलेंस करना। यही हमारी ट्रिक है। तो देख लेते हैं हमारे आगे क्या चीज बोल रहा है। आगे ये चीज बोल रहा है कि संतुलित करते ही क्यों है, संतुलित क्यों करते हैं भाई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है माइंड के अंदर कि संतुलित क्यों करते हैं भाई, रिएक्शन तो हो गई, फिर संतुलित करने में क्या पड़ा है। तो यहाँ पे संतुलित भाई इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होता है। अब ये बात तो अपन को पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट होता है ना, तो उसके अंदर द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब कि कहने का मतलब है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो दोनों तरफ द्रव्यमान नहीं बदलता है, मतलब मास चेंज नहीं होता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे किसी भी रिएक्शन अपन कराएंगे तो उसकी दोनों तरफ मास को अपन को बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मास कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। अब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, जो कि मेनली हमारी दिक्कत होती है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि गिव्स CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको कैसे बैलेंस कर रही है, एक अनबैलेंस रिएक्शन है। कार्बन देखो सबसे पहले अपन को देखना है यहाँ पे कि मेटल तो नहीं है, यहाँ पे मेटल नहीं है, देखो कार्बन नॉन मेटल है, फिर ऑक्सीजन है और यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले अपन को नॉन मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेटल है ही नहीं। तो नॉन मेटल देखो कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है। ठीक है, तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपन ने 2 लगा दिया, तो वापस से अपन को पहले स्टेप के अंदर जाना है। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अनबैलेंस हो गया नॉन मेटल। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा अपन को। तो कार्बन 2 हो गया, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है। ठीक है, इस तरीके से मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ
कैसे रिएक्शन बैलेंस होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है Mg3N2 प्लस H2O गिव्स MgOH ट्वाइस प्लस NH3। ये रिएक्शन बड़ी सी देखने में बहुत ही कठिन लग रही है कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे, लेकिन यही टेक्निक अपनानी है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाली, उससे ये बैलेंस हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से बैलेंस होता है। सबसे पहले अपन को देखना है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 3 टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या दिया हुआ है, 3 टाइम दिया हुआ है मैग्नीशियम। यहाँ पे 3 मतलब मेटल 3 है, तो यहाँ पे मेटल अपन को 3 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ने मेटल को बैलेंस कर लिया, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। फिर नॉन मेटल, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है, तो यहाँ पे अपन को नॉन मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा, धातु को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेटल को भी हमने बैलेंस कर लिया, नॉन मेटल को भी। फिर थर्ड टॉपिक क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है तो गड़बड़ हो गई, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा 6 लगा करके। यहाँ पे 6 लगा दिया अपन ने, बैलेंस हो गया। फिर वापस से अपन को मेटल को देखना है, मेटल 3 है, नॉन मेटल 3 है, यहाँ पे भी 3 है, नॉन मेटल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। फिर लास्ट में अपन को देखना है हाइड्रोजन की कहानी। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 6 है, यानी कि सॉरी 6 नहीं है, 12 है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी कि बैलेंस है। देख लेते हैं पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। मेटल 3, नॉन मेटल 2, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12 एंड हाइड्रोजन 12, यानी कि इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो रही है। इससे और भी आगे अपन एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या और एग्जांपल्स इसके अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये हमारे पास में एक रिएक्शन लिखी है, इसको बैलेंस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया। फिर अपन को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, वही ट्रिक लगानी है अपन के पास में, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे अपन को 4 लगाना पड़ेगा, 4 नहीं सॉरी 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गड़बड़, सॉरी देखो यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन 2 कर लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास में 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो 4 और 1 5 है, ऑक्सीजन के पास में भी तो है ना, एक ऑक्सीजन के पास में भी तो है ना, तो यानी कि यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे 5 अपन किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख करके 5 नहीं कर पा रहे, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5/2 करेंगे। अब 5/2 करने से क्या हो गया भाई, देखिए यहाँ पे जो 2 है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे ये पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके की जो रिएक्शन है 5/2 इस तरीके से तो रिएक्शन अच्छी नहीं लगती, तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से अपन क्या कर देते हैं, इंटू। तो पूरी रिएक्शन को 2 से इंटू करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5O2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन होगी। अब देखते हैं ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देखो यहाँ पे कितने हो गए, कार्बन 4 हो गए, यहाँ पे कार्बन 4 हो गए, बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन देखो 5 दूनी 10 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है, ऑक्सीजन को ध्यान से करना है, 5 दूनी 10, यहाँ पे कितने, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन देखो 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 है, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 12, और यहाँ पे देखो 4 ही है, तो यहाँ पे अनबैलेंस है। तो मतलब ऐसे मायूस नहीं होना है, हार नहीं माननी है, ये मेथड यूज़ करते रहना है। कैसे करेंगे यूज़, देखते हैं। देखो आगे क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, 2 को हटाओगे 6 लगाओगे, ठीक है, 2 को हटाओगे 6 लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे 6 और 4 का ही तो कहानी चल रहा है, तो 6 लगाया अपन ने, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। देखो यहाँ पे ये 2 था, इधर 4 था, इधर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपन ने 6 लगाया है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने 6 लगाया, और यहाँ पे अपन ने चेंज करके 7 लगा दिया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ रिएक्शन के अंदर, कार्बन यहाँ पे 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, कंप्लीट हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाद में अपन को ऑक्सीजन लेना है, तो 7 दूनी 14 है, यहाँ पे 4 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो गया ना, 8 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस है, उसी मेथड से, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बैलेंस है। वही ट्रिक्स हर किसी में लगानी है, बैलेंस हो जाएगी। फिर अगला रिएक्शन का देखते हैं अपन।
देखो यहाँ पे अपन को FeS2 प्लस O2 दिया गया है, जिससे रिएक्शन होती है Fe2O3 प्लस SO2। अब इसको बैलेंस करना है वही मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लगा करके। देखो यहाँ पे मेटल है हमारे पास में आयरन, यानी कि Fe हमारे पास में आयरन, यहाँ पे पास में मेटल है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना, तो मेटल बैलेंस हो गया। फिर नॉन मेटल हमारे पास में सल्फर है, सल्फर, ठीक है। सल्फर अपन को पता है एक्सेप्शन होता है, सल्फर न नहीं आता फिर भी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर नॉन मेटल है जो कि 2 है, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये जुड़ करके 4 हो गया ना, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे सल्फर 4 हो गया। देखो सबसे पहले वापस से स्टार्ट करो, यहाँ पे मेटल 2, सल्फर 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस, उसके बाद में मेटल भी बैलेंस, नॉन मेटल भी बैलेंस, उसके बाद में ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 और 4 4 दूनी 8, 8 9 10 11, यानी 11 है यहाँ पे। तो 11 कैसे करें, 11/2 करेंगे, वही मेथड जो पहले किया था। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, तो अपन क्या करेंगे, 2 से इंटू कर लेंगे इस चीज़ को। तो 2 से इंटू करने के बाद में इस रिएक्शन का मोड कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में इंटू करने से ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आयरन 4 है यहाँ पे भी आयरन 4 है, यहाँ पे सल्फर 4 दूनी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। उसके बाद में हमारे पास में ऑक्सीजन 11 दूनी 22 है, और यहाँ पे देखो कितना है 3 दूनी 6, 6 और 8 दूनी 16, यानी कि 22 है यहाँ पे भी। फिर हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ पे। इस तरीके से पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो आज की रिएक्शन के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर अपन ने रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा, उसका एक पर्टिकुलर मेथड सीखा जिसकी वजह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। मेथड क्या था, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बस अपन को हिम्मत रखनी है, अपन को ये सोच के रखना है कि जब तक अपन हार नहीं मानेंगे ना रिएक्शन को बैलेंस कर, अपन क्या बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।